नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता की बात है और ये चिंता की लकीरें हम सब के मन में फिर से उकेरनी चाहिए अपने आप में, क्योंकि अगर ये मामले बढ़ते रहे तो हमें एहतियात बरतना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज़िंदगी के सामने बड़ी चुनौतियां पेश हो जाएंगी। और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जो मुंबई से आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो खबर ये है कि मुंबई में कोरोना पॉजिटिव के एक ही स्कूल से ढेर सारे मामले मिले हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर और कोरोना विस्फोट का एक बड़ा अंदेशा जो जाहिर कर रहा था मैं अभी कुछ देर पहले, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से कि फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है, क्योंकि मुंबई के एक स्कूल में, मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल में 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल में 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि मुंबई में बीएमसी ने स्कूल को सील कर दिया है। ये भी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 22 कोरोना पॉजिटिव स्कूल बच्चों को मिले हैं और उन कोरोना पॉजिटिव बच्चों को बाकायदा अस्पताल पहुंचाया गया है। और महाराष्ट्र के इस तरह से बढ़ते हुए मामलों ने बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है। 22 कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं और स्कूल को सील करने के बाद बीएमसी ने बाकायदा एक निर्णय लिया है और अब आगे स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर सरकार कोई अपनी राय रख सकती है, कोई बयान दे सकती है। लेकिन मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है कि 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बीएमसी ने उस स्कूल को सील कर दिया है। इस तरीके से अब मुंबई में एक बड़े खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। सेंट जोसेफ स्कूल में जो 22 कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं उनको बाकायदा इलाज के लिए भेजा गया है। बीएमसी ने स्कूल को सील कर दिया है। और केरल के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना के इस दूसरे लहर के इस दौर में एक बड़ी चिंता इन दोनों राज्य सरकारों के सामने पैदा हो गई है। महाराष्ट्र में इस तरीके से सिर्फ 24 घंटे में भी मामले अगर बढ़ रहे हैं तो सरकार के सामने एक बड़ी चिंता की लकीरें, माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि 22 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक और उस पीक का कोई एक्सटेंशन हो सकता है। एक बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो ये है कि मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल को बीएमसी ने बाकायदा सील कर दिया है, क्योंकि वहां पर 22 कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं। कि किस तरीके से केरल के बाद अब मुंबई से भी कोरोना के बढ़ते मामलों का एक बड़ा अंतर दिख रहा है। और अंतर यह है कि जिस तरीके से मामले कम हुए थे, अब उसी तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। तो ये कम और बढ़ोतरी के बीच में ये जो इजाफा दिख रहा है वो किस बात की ओर संकेत कर रहा है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और वो ये है कि अभी भी कोरोना की दूसरी लहर, और उस दूसरी लहर में संभावना इस बात की है कि कोई तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। इसलिए केरल में जिस तरीके से आज 40,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, उसके बाद मुंबई में बीएमसी ने जिस स्कूल सेंट जोसेफ को सील किया है उसमें 22 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इधर कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेजेस खोलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। ऐसे में अगर केरल और मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में अगर इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिन स्कूलों को खोलने का प्रयास किया गया है, अब उसको बंद करने या बच्चों की संख्या को कम करने या फिर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या नहीं, अब सवाल इस बात को सरकारों को सोचना पड़ सकता है। क्योंकि आज केंद्र सरकार ने
बाकायदा ये स्पष्ट कर दिया है कि टीकाकरण के बढ़ते मामले और संख्या के बावजूद ये टीकाकरण किसी भी व्यक्ति के जीवन बचाने का एक अंतिम साधन नहीं माना जा सकता। मैं इस वाक्य को फिर दोहराऊंगा कि अगर आपने 2 बार टीके लगवा भी चुके हैं तो केंद्र सरकार के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके ब्रीफिंग के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कहा है उसके मायने ये हैं कि अब भी सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क से ही बचाव संभव है। इसलिए बिना ज़रूरत के आप अपने घर से न निकलें, और अगर निकल रहे हैं, आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई कोई बात है तो सार्वजनिक स्थल पर अगर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब मामले कम होते हैं उस स्थिति में हम आप उदासीन हो जाते हैं कोरोना को लेकर के, जबकि कोरोना किस वेरिएंट में, किस रूप में हमारे सामने कब आ जाएगा ये हमें पता ही नहीं होता, और इसका आकलन विशेषज्ञ भी 100% नहीं कर पाते। इन परिस्थितियों में अगर इस तरीके से मामले केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो चूंकि अब सोशल कनेक्शन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मामले पिछले 24 घंटे 48 घंटे में बहुत कम हो गए थे पूरे देश में, तो जिस तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य से कनेक्ट हैं, आवागमन से जुड़े हुए हैं, ऐसे में हो सकता है कि फिर से मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना या एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना बिल्कुल सामान्य सी बात है। उन परिस्थितियों में क्योंकि अब हिंदुओं के अधिकतर त्यौहार सामने आ रहे हैं और आने वाला सितंबर और अक्टूबर का महीना ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा डिसाइसिव हो सकता है, अंतिम रूप से वो परिणाम देने वाला हो सकता है, क्योंकि इन महीनों में ज़्यादातर त्यौहार होंगे और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करना संभव नहीं होगा। इसीलिए सरकार लोगों को ये सुझाव दे रही है और ये आशंका व्यक्त कर रही है कि कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है और तीसरी लहर की आहट है। और अगर दूसरे और तीसरे लहर के आहट के बीच में इस ट्रांजिशन पीरियड में मामले बढ़ते हैं तो देश के सामने 3 महीने पहले जिस तरीके की चुनौती कोरोना ने प्रस्तुत की थी, एक बार फिर वही स्थिति आ सकती है। इसलिए केरल के बढ़ते मामले, जहां पर आज सुबह ही ये खबर आई कि वहां पर 2 गुने से अधिक मामले बढ़े हैं, 40,000 को पार कर गई है संख्या कोरोना पॉजिटिव्स की, और मुंबई में एक साथ 22 बच्चों का एक स्कूल में कोरोना पॉजिटिव पाया जाना क्या इस बात का संकेत नहीं है कि अभी जिन राज्य सरकारों ने स्कूल और कॉलेजेस खोलने का निर्णय लेने का फैसला किया है, क्या वो फैसले पर सही हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो इन सरकारों को कम से कम आने वाले 1-2 महीनों के लिए सोचना होगा कि बच्चों को स्कूल में हाजिर लगाया जाए या उन्हें भेजा जाए या नहीं। इस संदर्भ में कई ऐसे अभिभावक हैं जिनकी राय है कि अगर 100% गारंटी दी जाए उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को किसी तरह से हानि नहीं पहुंच सकती, इस बात को लेकर के आश्वस्त कराया जाए तो अभिभावक स्कूल भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को। और इन परिस्थितियों में जब आज मुंबई के एक स्कूल में 22 कोरोना बच्चे मिल गए तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में किस बात पर चर्चा होगी, और वो चर्चा ये कि कोरोना पॉजिटिव्स बढ़ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना ज़्यादा उचित नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हम आपको बताना देना चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जो विशेषज्ञ आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो ये है कि इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चपेट में आ सकते हैं और ये कोरोना घातक भी हो सकता है, इसका फैलाव भी हो सकता है, हालांकि इसकी समय सीमा कम बताई जा रही है। इन्हीं आशंकाओं के दौर में सरकार ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये 2 महीने जो आने वाले हैं अर्थात सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि इन महीनों में अधिकतर त्यौहार के दिन होंगे, इसलिए
सार्वजनिक स्थलों पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए भी सरकार ने चेताया है। और साथ ही साथ बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना पॉजिटिव्स के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है, किसी तीसरी लहर या वेरिएंट के आने की संभावना को देखते हुए मास्क का इस्तेमाल करिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र और केरल में मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पूरे देश में अभी भी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एकाएक केरल और महाराष्ट्र के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है। और वो ये है कि हमें सावधानी बरतना ही चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरते तो फिर कोरोना का विस्फोट हो सकता है और उस विस्फोट की स्थिति में जिंदगी खतरे में पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कोरोना की किसी खबर से घबराइए नहीं, लेकिन एहतियात बरतिए। और वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, साथ ही साथ मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।